एक विकृत डॉक्टर ने महिला मरीज के शरीर पर कब्जा जमाने के लिए ऐसा किया और ऑपरेशन के बाद वह बेहोश थी। उसने उसे चूमा, गले लगाया। यह शोषण 2 घंटे तक चलता रहा। ये सब तब तक चलता रहा जब तक लड़की के माता पिता उससे मिलने नहीं आ गए। तब जाकर उसने अपना हाथ रोका। हालांकि इस सबसे पूरी तरह अनजान दंपति ने जब मां को पता चला कि बेटी सुरक्षित है तो उन्होंने आभार में एक प्यारा चुंबन दिया। लेकिन डॉक्टर को बड़ी उम्र की महिलाओं में दिलचस्पी नहीं थी। इस समय उसकी नजरों में सिर्फ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लिसा थी। अगली सुबह होते ही लाओबाई बीमारी की जांच के बहाने फिर से वहां आ गया। वह लिसा के कमरे में गया और झूठ बोलकर कहा कि उसके पास एक खास अनोखी मरहम है। उसने लिसा के साथ एक बार फिर शारीरिक संपर्क किया। अनुभवहीन लिसा को नहीं पता था कि इंसान का दिल कितना दुष्ट हो सकता है। वह सोच रही थी कि डॉक्टर जिम्मेदारी से खुद ही मरहम लगा रहा है। मरहम लगाने के कुछ समय बाद ही लिसा की अस्पताल से छुट्टी का दिन आ गया। आभार जताने के लिए उसने खुद आगे बढ़कर लाओबाई को गले लगाया। इस दौरान लाओबाई की इस हरकत से पास खड़ी मां को कुछ शक हुआ, मगर चूंकि लाओबाई इस अस्पताल के सबसे अनुभवी प्रोफेसर थे इसलिए उस समय महिला ने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन उसे पता नहीं था कि जैसे ही वे वहां से गए लाओबाई ने दुष्ट मुस्कान दिखा दी। लड़की के अभी अभी कहे गए आभार के शब्दों ने उसे यह गलत फहमी दिला दी कि यह उसके लिए प्रेम का इजहार है। एक हफ्ते बाद जब लिसा दोबारा अस्पताल में जांच के लिए आई तो मिलते ही उसने लाओबाई को एक सॉफ्ट टॉय और एक चिट्ठी भेंट की। धन्यवाद पत्र। जांच खत्म होते ही लाओबाई बेसब्री से तुरंत अपने दफ्तर लौट आया। असल में लाओबाई लिसा के प्रति हावगन रखता था, लेकिन इस धन्यवाद पत्र के आने से वह इस लड़की पर पूरी तरह दीवाना हो गया। ताकि वह उसे अपना बनाने के लिए लाओबाई ने लिसा का पीछा किया और एक शॉपिंग मॉल तक पहुंच गया। उसने जानबूझकर एक संयोग की स्थिति बनाई। लिसा ने देखा कि सामने उसका मुख्य चिकित्सक है। सीधी सादी लिसा ने बिना कुछ सोचे समझे लाओबाई को अपने पास बुला लिया और इससे लाओबाई का शक और भी पक्का हो गया। यह खूबसूरत लड़की वाकई मुझसे प्यार कर बैठी है और आगे बढ़ने के लिए उसने तुरंत लड़की को एक फिल्म देखने के लिए साथ चलने का न्योता दे दिया। ये दोनों की पहली मुलाकात थी, लेकिन लिसा के इनकार ने लाओबाई को एक पल के लिए घबरा दिया। यह परिणाम उसने सोचा भी नहीं था। उसने कोई बहाना बनाया और पहले ही मॉल से निकल गई। फिर वह पास के कूड़ेदान के सामने जाकर अपना गुस्सा निकालने लगी। उसने लिसा की जान बचाई थी, फिर भी वह उसे क्यों ठुकरा रही है। घर लौटकर लिसा ने यह बात तुरंत माता पिता को बता दी। माँ ने पहले ही लाओबाई की असामान्यता भांप ली थी, इसीलिए माँ ने बेटी को डॉक्टर बदलने का समर्थन किया। लेकिन पिता की राय अलग थी। लाओबाई का व्यवहार पुरुषों की प्रवृत्ति है, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है और पूरे देश में पेशेवर रूप से लाओबाई से अधिक प्राधिकृत डॉक्टर नहीं है। पिता की यह बात सुनकर लिसा को भी इसे नजरअंदाज करना पड़ा। उसे लगा शायद वह खुद ही ज्यादा सोच रही थी, लेकिन लिन ने नहीं सोचा था कि शाम को जब वह माँ के साथ बाहर गई तो उसके पीछे पीछे लाओबाई ने एक और साहसी काम कर डाला। डॉक्टर अनजाने में प्यार कर बैठा था अपनी उम्र से 40 साल छोटी महिला मरीज से। उसके शरीर को पाने के लिए उसी दिन उसने लड़की और उसकी माँ के बाहर जाते ही वह चुपके से उनके घर में घुस गया। फिर लड़की का बेडरूम ढूंढने के बाद वह विकृत बूढ़ा डॉक्टर तुरंत अपने जूते उतारकर सीधे लड़की के बिस्तर पर लेट गया और वहां बची हुई हल्की सी खुशबू को लालच से सांसों में भरने लगा। लेकिन बहुत जल्दी लड़की अपनी माँ के साथ घर लौट आई। अचानक आई इस आवाज ने तुरंत ही लाओबाई को डरा दिया। वह जल्दी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और सौभाग्य से लड़की के परिवार ने उसे देख नहीं लिया ताकि वह जल्द लिसा को अपना बना सके। एक दिन लाओबाई ने चुपके से लिसा का पीछा किया और शॉपिंग मॉल पहुंचा। उसने जानबूझकर संयोग बनाया और इत्तेफाक का बहाना कर लिसा को मानव आकृति खिलौना दिया। लाओबाई की घूरती आंखें देखकर लिसा की रीढ़ में सिहरन हुई। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और वह डर के मारे घबरा गई। वह इतनी डर गई कि इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। खिलौना लौटाने के बाद वह सहेली का हाथ पकड़कर चली गई। मॉल से निकलने के बाद घर पहुंचते ही उसने यह बात अपने माता पिता को बता दी। उसकी माँ ने यह हालात देखकर अगले दिन सुबह वे अस्पताल पहुंची ताकि लिसा की रिपोर्ट लेकर दूसरे अस्पताल जा सकें। उसी समय वहां से गुजर रहे लाओबाई ने यह देखा और लिसा को रोकने की कोशिश की। बीमारी की हालत खुद जानती है, अस्पताल बदलने से बीमारी बिगड़ सकती है। भले ही लाओबाई ने ऐसा कहा, लिसा की माँ का मन पहले ही बन चुका था। वह अपने फैसले में दृढ़ थी। उन्होंने बेटी की रिपोर्ट ले ली। ये देखकर लाओबाई गुस्से में आ गए। बदला लेने के लिए उसने तुरंत जांच का फैसला किया। अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड से पता चला कि महिला को पेनिसिलिन से गंभीर एलर्जी है। ये जानकारी देखकर लाओबाई ने अपने पद का फायदा उठाकर चुपचाप अस्पताल से वह दवा हटा दी जो महिला के लिए लिखी गई थी। इसके बाद उसकी एक चाल के तहत कुछ पेनिसिलिन पाउडर महिला की सामान्य दवा में मिला। लेकिन इस बारे में अनजान महिला अस्पताल से भेजी गई दवा मिलने के बाद बिना किसी शक के उसने वह दवा खा ली। कुछ ही देर बाद स्कूल से लौटी लिसा घर आ गई। नतीजा यह हुआ कि वह कमरे में दाखिल हुई और देखा उसकी माँ कमजोर हालत में जमीन पर गिरी थी। भगवान का शुक्र है कि लिसा ने समय रहते अपनी माँ को देख लिया और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे त्रासदी टल गई। जब लाओबाई ने देखा कि यह तरीका लिसा को नुकसान नहीं पहुंचा तो उसने और कुटिल खतरनाक चाल सोची। लड़की के शरीर पर कब्जा जमाने के लिए आदमी ने फोन रखते ही मौका देखा। आगे बढ़कर लड़की का मुंह दबा लिया। लड़की पूरी ताकत से विरोध करने और बचने की कोशिश करने लगी। वह कार चलाकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदमी ने उसे मौका नहीं दिया। उसने एक्सीलेटर पर पूरा पैर रख दिया और लड़की की ओर तेजी से कार चढ़ा दी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ घंटे बेटी को न देखने के बाद अगली बार मिलते समय वह जीवन मृत्यु के बीच होगी। उन्हें और भी हैरानी तब हुई जब पता चला कि उनकी बेटी
असल में वह मरी नहीं थी, बल्कि एक विक्षिप्त डॉक्टर ने उसे अगवा किया था। उस दिन आदमी ने लड़की को बेहोश किया, पौधों का इस्तेमाल किया, तुरंत अस्पताल गया, लाश ढूंढी और सब फर्जी बना दिया। एक हादसे ने सबको यकीन दिलाया कि लीसा की कार दुर्घटना में मौत हो गई। इस तरह वह लड़की को पूरी तरह अपना बना सकता था। फिर उसने सामान समेटा और लीसा को लेकर भागने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह लीसा को खोलने लगा, लीसा ने चुपके से छोटा चाकू उठा लिया। लीसा के विरोध पर ओल्ड बाई गुस्से में आ गया। वह मान नहीं रही थी, अब उसे सजा भुगतनी होगी। मुख्य सर्जन के रूप में गुस्से में ओल्ड बाई ने तुरंत सर्जरी उपकरण निकाल ली, लेकिन जैसे ही वह अपने उपकरण सजा रहा था, लीसा ने अनजाने में अपने पैरों की रस्सी खोल ली। जब ओल्ड बाई बेहोशी की दवा लेकर अंदर आया, लड़की ने पूरी ताकत से कोशिश की, वह बाहर भागी, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, ओल्ड बाई ने उसे फिर काबू में कर लिया। घबराकर लड़की ने पलटकर हमला किया। ओल्ड बाई को बेहोश करने के बाद लीसा ने उसकी जेब से चाबी निकाली और बाहर जाकर उसकी कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद लीसा कार चलाकर घर लौट आई, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, देखती है कि उसके दोस्त और रिश्तेदार आंगन में हैं और उसके लिए अंतिम संस्कार कर रहे हैं। सभी लोग मुड़कर देखते हैं, तब पता चलता है कि लीसा मरी नहीं, यह सिर्फ झूठा डर था। जल्दी बहुत सी पुलिस अंदर आई। उन्होंने लाओ बाई के घर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। लाओ बाई का कोई सुराग नहीं मिला। किसी को पता नहीं चला कि लाओ बाई इस समय वह पहले ही विदेश भाग चुका था और अपनी लड़कियों को कब्जे में लेने की योजना को आगे बढ़ाने का इरादा रखता था।